अगर कोई शख्स जिंदगी भर बड़ी जद्दोजहद के बाद एक घर तामीर करता है और कारोबार का आगाज करता है, कारोबार को फरोग हासिल होता है, लेकिन अचानक इसके घर को नजर आतिश कर दिया जाता है, इसके कारोबार को बर्बाद कर दिया जाता है, तो इसका क्या हाल होता होगा। ऐसा ही दहली फसादात में तोशक का कारोबार करने वाले मोहम्मद जावेद उद्दीन के साथ भी हुआ है। इस शख्स ने तकरीबन 6 दिनों तक अपने घर, अपने कारोबार को जलता हुआ, तबाह व बर्बाद हुआ देखा है। किसी ने जावेद की मदद नहीं की, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने रब्बुल जलाल पर भरोसा करते हुए दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। और इस कोशिश में सियासत, मिल्लत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट ने जावेद साहब की भरपूर मदद की। वादरे के जारिया साल फरवरी में दारुल हुकूमत दिल्ली में ऐसे वक्त मुस्लिम कुछ फसादात पेश आए थे, जिसमें तकरीबन 53 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे और 200 से ज़ायद जख्मी हुए। लाखों करोड़ों रुपए के मालियाती अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। इन हालात में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां और सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन ने दिल्ली फसादात मुतासरीन की मदद का बेड़ा उठाया और इस कार खैर में जहां हैदराबाद और दुनिया भर में फैले रोजनामा सियासत के नाजरीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं फैज़ आम ट्रस्ट के अतिया दहिंदगान ने दिल खोलकर मदद की। नतीजे में कई मुतासरा ताजरीन ने कारोबार शुरू किए। बहरहाल मोहम्मद जावेद उद्दीन के मुताबिक सियासत, मिल्लत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट की मदद से उन्होंने अपने कारोबार का दोबारा आगाज़ किया है। इन्हें उम्मीद है कि वो दोबारा अपने कारोबार को मुस्तकिम करेंगे। इन्हें उम्मीद तो नहीं थी कि आइंदा 10 सालों में वो माजी की तरह कारोबारी तौर पर मुस्तकिम होंगे, लेकिन उन्होंने सख्त मेहनत का तय कर लिया है। मोहम्मद जावेद की जिन हैदराबादी अवाम ने मदद की है, इनका ख़ानदान इन लोगों के हक़ में दुआ गो है। मोहम्मद जावेद ने न सिर्फ एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां और सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन के साथ साथ हमदर्दान मिल्लत बिलखुसूस हैदराबादियों को इनके जज्बे मिली के लिए सलाम किया है। इस मौके पर मोहम्मद जावेद के कुछ ख्यालात आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। मैं जावेद, सियासत रिलीफ फंड से जो पैसे मिले थे और फैज़ आम से जो पैसा मिला था, उस पैसे से मैंने काम ये चालू किया है गद्दे का। मेरा मकान गढ़ी मांडू में 3 मंजिल का था कारखाना, वो तीनों के तीनों जला दिया। करीब करीब मेरा नुकसान 42 से 43 लाख का हो गया। अब मैं थोड़े से पैसे में ये काम चालू किया हूँ। फिलहाल इसमें तकिया, गद्दे, सोफ़ा कम बेड, ये सब मैंने चालू किया है। यही मेरा काम है। ऊपर में बनाने के काम और नीचे में सिलाई का काम होता है। यही सब मेरा काम है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं काम चालू किया हूँ। गाड़ी मांडू घर जो मेरा है, वो तीनों के तीनों मंजिल जलाकर गिरा दिया है। उसमें रहने लायक नहीं है। जब तक वो मेरा मकान बनता नहीं है, तब तक उसमें काम नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं रहने के लिए किराए पर हूँ। किराए के मकान में हूँ, जिसको हर महीने हमें 4500 रुपया देना पड़ रहा है। वो देना मैं बिज़नेस में पैसा लगाऊँ या घर का किराया चलाऊँ, ये हमें परेशानी हो रही है। मेरा घर अभी तक बना नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। और बनाने के लिए तो कई लोग कहे थे कि मैं बनाऊंगा, लेकिन बनाया नहीं है। तो अभी तक मुझे बहुत परेशान। और ये सीज़न का टाइम है, गद्दे का सीज़न का टाइम है, तकिए का सीज़न का टाइम है, सोफ़ा कम बेड के लिए टाइम है। और हमारे पास पैसे न रहने की वजह से ये काम पूरे तरह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सारा मेल हमसे नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं जो हो सका, थोड़ा सा कहीं से भी पैसे मिला है, इन सब फैज़ आम ये भी हमारी मदद किया है जी।